बहुत बहुत आह्लादित हो रहा है। पूरा इतिहास याद आता है। इस मंदिर को खड़ा करने में हम लोग सहभागी तो हुए, लेकिन जिन लोगों की तपस्या से, जिन लोगों के बलिदान से, जिन लोगों की आत्यंतिक निष्ठा से ये सारा काम खड़ा हुआ, उन 500 वर्षों में इसके लिए निरंतर संघर्ष करने वाले उन संतों को, उन वीरों को, उन हुतात्माओं को, उन कार सेवकों को मैं सबसे पहले अत्यंत आदर के साथ मेरी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। इन लोगों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया, फल हमारी पीढ़ी को देखने मिला। हम पता नहीं कितने भाग्यवान हैं। हमारे भाग्य की सराहना देवता भी करते होंगे, ऐसा मुझे निरंतर आभास होते रहता है। चलो, इन सब सदियों के पश्चात वो मंगल घटिका आई और भगवान श्री रामलला अपनी पवित्र जन्मभूमि के और उनके अत्यंत प्रिय जन्मभूमि के स्थान पर विराजमान हो गए। उसे 1 वर्ष पूरा हो रहा है। हम उस मंगल दिन के साक्षी रहे ही आज हम उसका वर्धापन दिन मना रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ। इस वर्धापन दिन के सभी कार्यक्रमों के साथ चारों वेदों का पारायण यहाँ पर रखा गया। यह पारायण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम का आविर्भाव यज्ञ का फल है। कथा कहने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन याद दिलाता हूं कि स्वयं वशिष्ठ मुनि के कथनानुसार ऋषिशृंग मुनि ने आकर के पहले अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पश्चात पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और तत्पश्चात भगवान श्री राम का अवतरण हुआ है। भगवान श्री राम किस लिए आए, इसका जो उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से बयान किया है, वो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य चैताय वाटिका वध के प्रसंग में विश्वामित्र मुनि के द्वारा जब पूछा गया तो भगवान श्री राम ने सीधे कह दिया, गाय के लिए, वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए और जनता के लिए मैं कुछ भी करूंगा। According to me, this is the mission statement of भगवान श्री राम। मेरा जीवन किस लिए है, भगवान ने इसमें स्पष्ट कर दिया है। तो प्रभु गो माता की सेवा के लिए, वेद पाठी विद्रों की सेवा के लिए, ऋषियों की सेवा के लिए और गरीब धर्मनिष्ठ जनता की सेवा के लिए अपना सारा बल लगा दिए, जीवन लगा दिए। उन्हीं वेदों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं वेदों की सेवा कर रहे हैं। सुंदर यज्ञ यहाँ पर साकार हो रहा है। यहाँ पर बैठने के पश्चात मेरे उनमें सच्चा जो विचार भगवान की कृपा से अभी भी आया वो बतला देता हूं। हमारे परिसर में एक अग्निहोत्रशाला होनी चाहिए। एक अग्निहोत्र यहाँ पर निरंतर चलना चाहिए। वेदों का फल क्या है?
अग्निहोत्र फलावेदा, महाभारत का कहते हैं वेद पढ़ने के उपरांत सर्वोच्च बात है अग्निहोत्र, और वेदांत पढ़ने के बाद सर्वोच्च बात है संन्यास। अग्निहोत्री ब्राह्मण और सन्यासी ये हमारे संस्कृति के सर्वोच्च शिखर है। भगवान श्री राम यज्ञ से आप पधारे हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए पधारे हैं। ये विचार हम अवश्य करेंगे। जो यहाँ पर बैठने के बाद मेरे मन में अभी भी आया, इसके पूर्व मैंने सोचा भी नहीं था। अग्निहोत्र फलावेदा, एक अग्निशाला यहाँ पर होनी चाहिए जिसमें अग्निहोत्र चलता है। और वो भगवान का होम हो रहा है तो अग्निहोत्र, हाँ वो तो ठीक है, अग्निहोत्र एक अलग बात है। अग्निहोत्र निरंतर होता है। हमारे पांडव वंश में भी अग्नि की स्थापना थी। पांडव वन में भी गए थे तो साथ में उनकी अग्नि को लेकर के गए थे, और अग्नि कार्य धौम्य महर्षि के द्वारा होता था। हमारे सारे क्षत्रिय राजा अग्निहोत्री थे, और अश्वमेध यज्ञ का यजमान होना ही अग्निहोत्र को सिद्ध करता है। शौर्य यज्ञ में कोई भी दीक्षित हुए बिना यजमान नहीं होता है। तो ये सारा दर्शाता क्या है? ये यही दर्शाता है मित्रों कि मेरा देश वास्तव में बदल रहा है, वास्तव में उत्थान का आरंभ हो चुका है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा और राम मंदिर के निर्माण के समय हम एक बात बार बार कहते थे कि राम मंदिर केवल नहीं है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्र को ऊर्जा प्रदान करने वाला मंदिर है। और मैं एक बात कहता था कि लोग पूछते थे राम मंदिर से क्या होगा, और मैं कहता था राम मंदिर से हमारे देश का वास्तु बदल जाएगा, और वो बदल रहा है। अभी अभी चारों ओर जिस प्रकार का वातावरण है, बस भिन्न 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 स्थानों से भिन्न भिन्न विद्याएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न क्षमताएं ऐसी खड़ी हो रही है। एक समय आएगा वे सब एकजुट हो जाएगी। जिस देश में रेनेसांस होता उसका लक्षण ये है कि भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न शक्तियां उभरती है, और अंतिम समय में वे सब एक होकर के अपना काम जब करने लग जाती है हार्मोनियसली, तब अपने आप सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ बदलना मतलब क्या करना है हम लोगों को? राम जी पधारे, और हम लोगों ने कितना कितना सुना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम का आना राम राज्य के लिए है। इसलिए हम अब संकल्प ये करते हैं कि राम जी तो पधार गए, जल्दी से जल्दी राम राज्य आना चाहिए, और उसी के लिए हमारी सारी की सारी क्षमताएं एक दिशा में चलनी चाहिए। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे चंद्रभानु जी ने, जब आप लोग कोई भी नहीं थे उस समय से अपना जीवन लगा करके ये सब वृक्ष सींचा है। जब अशोक जी चाहते थे कि दिल्ली में पाठशाला हो, तो कोई उपाय दिखता नहीं था। तब मैंने युक्ति से काम किया था। मैंने कहा था ऐसा करते हैं, हमारे आलमगीर की पाठशाला का आधा भाग यहाँ पर भेज देते हैं, एक अध्यापक भेज देते हैं। जैसे ही इधर के छात्र इकट्ठे हो जाएंगे, हम अपने छात्रों को विड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ के अध्यापक मिल जाएंगे तो हमारे अध्यापक को भी हम वापस बुलवा लेंगे। 8 महीने में छात्र भी मिल गए और अध्यापक भी मिल गए, और चंद्रभानु जी ने बात को संभाल ली और बड़ी कुशलता के साथ उसका संचालन कर रहे हैं। उनकी विशेष बात यह है, मैंने देखी, वैदिकों की चिंता करना आवश्यक है, ये उनका विशेष स्वभाव। और इसी प्रकार वैदिकों की संख्या बढ़ती जाए,
विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाए। प्रतिष्ठान ने तो एक विद्यालय से आरंभ किया था, अब 40 विद्यालय चल रहे हैं और निरंतर अधिक लोग आगे आ रहे हैं विद्यालयों को निर्माण करने के लिए। जैसे जैसे वेद का काम आगे रहेगा, मेरे मन में एक बात निरंतर रही है, वेदांत फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस। 40 तो विद्यालय प्रतिष्ठान के अंतर्गत हो गए, आप लोगों के 18 हो गए ना, ये हो गए। और भगवत गीता का अध्ययन इस समय गीता परिवार के माध्यम से जो चला है वह 182 देशों में 11.5 लाख लोग गीता से, 182 countries and more than 11.5 lakh people। इसके लिए 13 भाषाओं में पढ़ाया जाता है। पूरे संसार में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसके रोज 3000 क्लासेस लगती हो। गीता परिवार की रोज 3000 क्लासेस लगती है और ये सब निःशुल्क काम 9000 हमारे युवा कार्यकर्ता भाई बहन करते हैं। तो अपने आप एक ओर से वेदों का प्रभाव, दूसरी ओर से गीता का प्रभाव और हम सब लोगों की तपस्या का प्रभाव मिलकर के राम राज्य के लिए बल निर्माण करेगा और हमारा भगवा ध्वज सर्वत्र लहराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, यह यज्ञ करने का मौका मिला तो इसके पीछे बहुत बड़ी पुण्याई है। नहीं तो यहाँ रुकना भी बहुत मुश्किल है, यहाँ 5 मिनट रुकना भी मुश्किल है। न कि पुलिस लोग आके चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। तो आपने तो यहाँ जो ये सब हो रहा है इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी पुण्याई है और बड़ा पुण्य यहाँ सफल हुआ। इसलिए आपको ये सब कर्म आपसे आस होते आप करवा रहे, आपकी भी बहुत पुण्य है कि आपको करवाने मिल रहा है, ये कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। ये सभी बातों को मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूँ। भगवान राम जी को यही कहूँगा कि इसी कर्म हमसे होते रहे, बस यही सदगुरु के चरणों में प्रार्थना। जय श्री राम। ये अयोध्या की भूमि में भगवान राम जी के वहाँ सान्निध्य में जहाँ कण कण उनके पैरों से लगा है, वो भूमि में मुझे बोलने का सौभाग्य गुरु जी से प्रेम से मिला है। मैं तो आपको तो पता ही है कि वहाँ से आना चाहिए तो कैसा आ सकता आदमी, लेकिन ये सब कृपा गुरु जी की है। तो गुरु जी बोले कि आप ही बोले, मैं क्या बोलूँ। यज्ञात भवति पर्जन्य अन्न संभवात, तो यज्ञ कार्य ये जो कलियुग में हो रहा है